ये 2018-19 में साकेत वर्मा जी इस संगठन के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद 2021 में अचानक इनके ऊपर गबन का आरोप लगाया गया, जो 1,89,000 के आसपास है। तो महोदय के पास गए, ग्राम पंचायत वहाँ गए हुए अधिकारी के पास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लेकिन इनको धमकी मिलती है घर में कि आप जो पैसा लिए हो, जो कि इन्होंने नहीं लिए। तो जो एंट्री दिखा रही है वहाँ पे सिग्नेचर जो है, वो सिग्नेचर भी इनका राइटिंग का नहीं है, किसी और ने वहाँ पे इनका नाम को दर्ज कर दिया, फर्जी है सिग्नेचर। हाँ, अब ये चाह रहे हैं कि जांच हो और फिर से अच्छे से जांच हो, क्योंकि जो पैसा इन्होंने नहीं लिया है उसको ये चाह रहे हैं कि मैं क्यों उसको पटाऊं। आगे दो शब्द ये आपको बताएंगे। मैं साकेत वर्मा, मेरे गांव के नाम इरेपुर, पोस्ट पटेवा, थाना गुमका, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मेरे समूह का नाम है जय माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, जिसमें मैं अध्यक्ष थी। और वैष्णवी ग्राम संगठन में 2 वर्ष अध्यक्ष पद पर कार्य करती थी। इसमें सचिव रोशनी वर्मा थे और पूर्णिमा विश्वकर्मा कोषाध्यक्ष थे, और लेखापाल हेमा वर्मा थे। मैं अध्यक्ष थी। 2 साल पद पूरे हुए मेरे, फिर मैं पद से इस्तीफा दे चुकी। फिर 2-3 वर्ष के बाद मुझे गबन का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मतलब इतने पैसे आपको मैंने दिया। मैंने कहा पहले तो था ही नहीं, जब मैं 2 साल के पद पे थी तो मेरे कार्यकाल में तो नाम भी नहीं लिखा और मुझे पैसे मिले ही नहीं। तो उन्होंने बोले कि उस समय नहीं लिख पाई कि स्याही उस समय खत्म हो गए करके बोले। तो मैं बोली, ये बात किसने कहा? तो मैं बोली ठीक है, आरोप लगाए हूँ मैं, तो जिला पंचायत को आवेदन लगाऊंगी करके जिला पंचायत में गई, आवेदन लगाई। शुरू में मतलब रिपोर्ट लिखवाई थाना में, तो उन्होंने मुझको 155 धारा देना काट के दे दिए कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता करके, और वकील से यह करना ऐसे करके। तो कुछ दिन बाद ये सब थोड़ा नॉर्मल था, इसीलिए ना मैं सोच रही कि फिर ये लोग सीओ के पास गए और बोले कि मतलब FIR दर्ज करने का आदेश निकालो करके, जाने पर पकड़ा गया ऐसे करके। तो मैं बोली जो चीज़ में मेरे को फंसा रही हूँ ना, वो चीज़ मुझे चाहिए। तो वो लोग भी बोले कि हम ये सब नहीं दे सकते, क्योंकि रिपोर्ट की मांग जो की है, ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं दिया गया। हाँ, हम लोग फंस जाएंगे करके बोल दिए। तो जिस चीज़ में मेरे को फंसा रहे हैं लोग, तो वो चीज़ क्यों नहीं दे रहे हैं सब। और ऐसी सीओ अमित कुमार सीओ आदेश निकाल दिए कि FIR दर्ज करना है। तो बार बार पैसा लौटाने की धमकी दे रहा है उन लोगों ने, और कह रहे हैं कि नहीं लौटाओगे पैसे तो घर में आना कुछ भी कर देंगे करके। तो मैं ली ही नहीं हूँ पैसे, उपयोग में 2000 भी उपयोग में की ही नहीं हूँ, तो कैसे पैसे भर दूँ? मैं नहीं भर सकती पैसे, और 2 लोग तो भर दिए पैसे। 2 लोग भर दिए मतलब? हाँ, 2 लोग सचिव भर दिए, रोशनी वर्मा, और कोषाध्यक्ष विश्वकर्मा, वो लोग भी भर दिए। वो लोग कितना भरे हैं? 1 से 28 और वो 28 मतलब 56,000 दोनों मिला के 56,000 भरे हुए। रहा है जैसे अभी दस्तखत की भी बात करें कि दस्तखत जो है गलत तरीके का था, ठीक है। तो जब थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद कोई जांच हुई? हाँ सर, जिला पंचायत में ना आवेदन लगाई
हाँ। तो जिला पंचायत से ना अधिकारी आए, है ना, उसको सब चीज़ में दिखाई तो वो बोले, मैं बोली कि देखो सर, एक तो पहले मेरे कार्यकाल में नहीं लिखा था और ये बीच में नाम लिखे सर्किट वन में ऐसे करके मैं बोली। तो वो बोले अधिकारी कि चाहे इसको 10 साल से ही क्यों ना लिखी है या 20 साल के बाद लिखी, आपको पैसा भरना पड़ेगा, ऐसे करके बोली, है ना। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं आपको भी कह देती हूँ कि इस अधिकारी को मैंने 4 लाख दिया और राइटिंग मैं कर देती हूँ, फिर आप मानोगे क्या ऐसे करके? तो ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है, ऐसे बोली मैं। मेरे कुछ नहीं सुने उन्होंने, सिर्फ समूह के सुने और बाकी लोग के सुने। मेरे 1,72,000 का आरोप लगाया, सिर्फ एक अकेला, है ना। उसके बाद ना जिला पंचायत से अधिकारी लोग आए ना, फिर मतलब बांध दिए पैसे कि लिखित में आए वो साकेत वर्मा पटाएगी। कितना पैसा बताना पड़ेगा? 1,79,000। तो मैं उपयोग में की नहीं, मैं उसमें से मैं 2,000 भी उपयोग नहीं की हूँ। फिर अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि उपयोग में किए हो या न किए हो, लेकिन आपको भरना पड़ेगा क्योंकि हेमा वर्मा लेखापाल लिखी है। मामला तो 19 का है ना, आज 23 हो रहा है, तो हाँ। इतने लंबे समय में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना कर? पहले तो रिकॉर्ड लिखवाई सर घूमका में, है ना, घूमका में। उसके बाद ना उसी मतलब दूसरे दिन ना फिर जिला पंचायत, जनपद ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस पूरा मतलब आवेदन मतलब दिए, है ना। उसके बाद ना छानबीन के लिए आए वो, तो मेरे बात सुने ही नहीं, अधिकारी लोग सुने ही नहीं। जबकि आवेदन लगाएंगे तो समूह वाले की भी सुनना चाहिए, मेरे भी सुनना चाहिए, लेकिन मेरे सुने ही नहीं वो लोग। तो साफ बोल दिए कि रजिस्टर में जो लिखा है वैसे को मानेंगे। तो मैं भी बोली वैसे नहीं हो सकता, पैसा उपयोग में ली ही नहीं, मेरे को दिया ही नहीं, मिले ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ? वो अधिकारी साहब वही बोल दिए। और ये मतलब यही छानबीन की वजह से ना वो मतलब सीओ आदेश निकाल दिए कि मतलब 1 लाख। पैसा किस मद का था? आप पर आरोप जो लग रहा है, किस मद के लिए आप पैसा निकाले, क्या है, तो कुछ बताओ भैया। जैसे ना 13 समूह मेरे कार्यकाल में 13 समूह है ना, 13 समूह वैष्णवी ग्राम संगठन में मोदोवर से में। तो मतलब कोई भी दीदी ला 1 लाख की जरूरत है ना, 1 लाख की जरूरत है, वो दीदी मांग करते कि तो मतलब छत्तीसगढ़ी गोठिया सकता है, गोठिया। सबसे पहली बता, पैसा कहाँ से आया? इसे पैसा समूह वाले के पैसा है। समूह वाले को? हाँ, मतलब 13 समूह है ये 13 समूह मतलब ना, जैसे दंड लेवाते, रिसोर्स फीस लेवाते, है ना, ब्याज लेवाते। कोई भी दीदी 1 लाख की जरूरत है ना, तो वो समूह वाले दीदी बोलते कि 1 लाख बोला जरूरत है ना, तो वो दीदी 1 लाख उठा के देते होला, फिर वो ब्याज अगले महीना, है ना, ब्याज से किस्त से वो पैसा बढ़ते, है ना। उसके बाद प्रस्ताव लाके सामने वाला दीदी प्रस्ताव लाके कि दीदी हमारा 10 साल की जरूरत है ना, तो 10 साल की जरूरत है करके बोले था भैया, तो 10 साल की प्रस्ताव लाई। उसके बाद वो दिल देना जो बच की राशि संगठन में जो राशि बच गई ना, 10 बजे 50 बजे या जो भी बचे ओला लेके बैंक में डाल था। तोर समय कति राशि बचे रही? लेकिन मोर समय ना वैसे नहीं रही भैया, जैसे ना मोला 30 माना 40,000, है ना, मोला 30 50,000 मैं यहाँ बैंक में जमा कर दे, रसीद में वापस दे संगठन ला, है ना। लेकिन जो राशि मैं मोल दे नहीं है वो राशि की मोल सबूत ला करके बोलते तो मैं लिए हूँ, तो कहाँ से मैं सबूत लाऊँ भैया? अच्छा, आपने समायुक्त को जो एक यहाँ पे शिकायत की है कि लेखापाल हेम वर्मा, कोषाध्यक्ष पूर्णिया विश्वकर्मा और सचिव रोशनी वर्मा जो आप आरोप लगाए, मैं ना मेरा करने के लिए मतलब है भैया कि पैसे को गवर्नर इन्हीं लोगों के हाथ में था, अब यही लोग करते थे, अब यही लोग पैसा जो भरे ना दो लोग और जो लिखे ना वही लोगों के हाथ में है। अब यही लोग बाकी शेष राशि बचे ना उसको भरना चाहिए। हेमा वर्मा लेखापाल कौन है ये? इस समूह के ग्राम संगठन के लेखापाल है, 13 समूह के लेखापाल आज भी है। रोशनी वर्मा सचिव, पूर्णिमा विश्वकर्मा कोषाध्यक्ष। पैसा तो प्रस्ताव बना के देते होंगे ना आपको? वो पैसे नहीं है भैया, वो पैसे समूह वाले मतलब दे चुके हैं, है ना। जो बचे राशि ना, जो राशि बची ना, राशि जो भी बची 10,000 5,000 और कोई भी जरूरत नहीं है ना, तो वो मन बोलते कि जरूरत नहीं है तो अपना बैंक में लेके पटा दो, है ना। 4 पदाधिकारी बैठे, है ना, कि 4 कोई बैठे तो मतलब मैं बोला था कि मोला आज समय
नहीं मिलते तो ते जाके पटा दे पैसा लगा पटेला बैंक में। आप समूह का पैसा है बोल रही हैं, हाँ। तो फिर जिला पंचायत क्यों करेगा? आवेदन देव भैया काबर कि मतलब जनपद पंचायत से भी ना मतलब जुड़े बिहान समूह। तो पैसा बिहान का था कि समूह का था? समूह का पैसा है, लेकिन वहाँ से जांच रिपोर्ट के लिए भी जनपद पंचायत से हिमांशु झा से शशिकला मैडम भी मतलब उपस्थित हुई। समूह के ऊपर ऋण भी है क्या? हाँ? समूह के ऊपर लोन है क्या? लोन नहीं कुछ नहीं है भैया, बिना लोन लोन का कुछ नहीं है, समूह है। समूह से ही लेन देन मतलब चले आते समूह ने हैं, लोन दिया है क्या? शासन से पैसा आता है। हाँ उसके अलावा लोन तो नहीं लिया समूह? नहीं। तो जब ये दस्तखत वाला जो मामला आ रहा है कि फर्जी दस्तखत है, तो किसके ऊपर आपको शक है? आपके दस्तखत का डुप्लीकेट करके किसने आपकी राशि निकाल लिया? किसके ऊपर शक है आपको? देखो भैया, लेखापाल जो है ना, तेरा समूह का लेखापाल है ना, वो लिख दिए कि साकेत वर्मा को इस डेट में इतना पैसा दिया गया है ना। जब मैं के कार्यकाल में 2 वर्ष ना तो रजिस्टर में कोई नाम नहीं है, तो 3-4 वर्ष के बाद नाम लिख दिए। तो नहीं लेन देन तो बैंक मतलब 2 वर्ष नहीं होना में तो चेक मतलब कोई नहीं चलता, चेक में कुछ नहीं दी सके, सिर्फ मतलब कैश सामने वाला दे रहा है। अब क्या चेक का लेन देन कुछ नहीं। सब नकदी लेन देन है? हाँ नकदी। उसके लिए प्रस्ताव तो बनाते रहे होंगे ना मैडम? हाँ तो प्रस्ताव वाली में तो भाई पैसा लेके 50,000 है ना, प्रस्ताव लेके चलेगी भैया, प्रस्ताव संगठन में रख दी, पैसा लेके चलेगी है ना, ऊपर से कोई लेन देन नहीं है। जो मेन राशि जो बचती ना संगठन में, कोई दीदी नहीं लेगी 6 महीना तो बच के पैसा है ना, वो जाते बैंक में। तो 4 पदाधिकारी बैठे मेरे साथ, तो मतलब मोटे मतलब ये होते कि आज मैं नहीं जा सकूँ तो ते जमा कर दे बैंक में है ना। वो बोलते कि नहीं दीदी आज मेरे घर में काम है तो मैं जमा कर देती हूँ, ऐसे करती है। तो ये मतलब बिना मतलब कि मैं फंसा पे फिर भी मैं शुरू से बोला थी कि भले कुछ भी हो जाए हम पैसा नहीं खाएं तो पटाखों का नहीं पटान करके। अब मैं शुरू से आज भी कहा था, शुरू से भी बोले हूँ कि जब पैसा मैं गबन नहीं करे हूँ, मैं पैसा दूध से कुछ नहीं करे हूँ तो मैं पैसा नहीं भरूँ, ठोकर के पैसा मैं नहीं भर सकूँ। अब वो लोग अभी 2 सरकारी भर चुके पैसे, तीनों के ऊपर। सर वाली बात नहीं है ना। मैं पूरा यकीन के साथ बोला था कि मतलब हेमा वर्मा लेखापाल, रोशनी वर्मा सचिव और कोषाध्यक्ष पूर्णिमा विश्वकर्मा, यही लोग गबन किए हैं पैसे और मेरे ऊपर झूठे का आरोप लगा दिए। ये सब चीज को जल्दी रखा दफा होना चाहिए। कब तक ये सब जिंदगी जीऊँ मैं, अपराध की जिंदगी, गांव में भी मतलब अपराधी की मतलब वही चल रहा है, बाहर में भी फोटो वोटो भी छप रहा है या प्रेस में, वो लोग भी ये करें। क्या काम करते हैं अपने पति? रोड लाइन में रोलर चलाता हूँ। अच्छा रोलर चलाता। तो ये बताओ जैसे आपको पूरा वापस दी हूँ पर्ची है? हाँ भैया पर्ची है, मैं जनपद में भी आवेदन लगाऊँ, पर्ची सहित लगाऊँ, सब जगह में हम पर्ची सहित लगाऊँ, फिर भी हम बोलते अधिकारी माना ये पर्ची हमें नहीं माना। बैंक का सील लगा? हाँ भैया पर्ची की पूरा है, डेट होगा ना उसमें, जिस डेट में जमा करते हैं हाँ भैया डेट में है, हाँ सील वाला बैंक वाला सील लगा के पूरा है, हाँ। लेकिन ना लेकिन ये वो राशि की बात नहीं है, ये 40,000 जो लास्ट में इन्होंने जमा किया था ये उसकी बात कर रहे हैं। वो जो 1,89,000 इन्होंने लिया ही नहीं, वो पैसा हाथ में ही नहीं आया तो ये कैसे उसकी रसीद लाएंगे बैंक से? वो पैसा कहाँ गया? वही पैसे की तो बात हो रही है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैसा गया कहाँ या किसने गबन किया, लेकिन इनको शक है लेखापाल, कोषाध्यक्ष और सचिव, ये तीनों पे इनको शक है कि तीनों मिलकर इनको फंसा रहे हैं। सर वाली बात नहीं भैया, ये पूरा 100% है, इन्हीं लोगों ने गबन किए पैसे। लेखापाल होता है, वो लेखापाल का कैसे जमा किया तो रसीद कहाँ देकर आप उस चीज़ को कैसे करें? बिल्कुल उस बात को बोलेंगे क्योंकि ये नहीं, पैसे का जो लेन देन है उन्होंने जो नाम लिख दिया, उन्होंने नाम को एंट्री कर दिया अपने हाथ से। मेरा नाम साकेत वर्मा है ना, मैं विरई खुर्द में रहती हूँ और 2 वर्ष मैं वैष्णवी ग्राम संगठन में अध्यक्ष पद पर कार्य करती थी। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि लेखापाल हेमा वर्मा और रोशनी वर्मा सचिव और पूर्णिमा विश्वकर्मा कोषाध्यक्ष, मतलब इन्हीं के हाथ में पैसा का सब लेन देन रहता था और इन्हीं लोगों ने गबन किया है पैसा। मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया है। अब इसके अलावा मेरे को ना फिर से जांच मतलब चाहिए। 14 से लेके 23 तक छानबीन होना चाहिए। यही मेरे ऊपर 1,79,000। हाँ, थाने में। हाँ, 155 धारा काट के दे दिए कि वकील की शरण ले लो करके। आपके हिसाब से कितने गबन? हमें आपके हिसाब से किसने गबन किया है? ये तीनों के ऊपर है। लेखापाल हेमा वर्मा है ना, जो रजिस्टर पूरा 13 समूह के, और रोशनी वर्मा सचिव और कोषाध्यक्ष पूर्णिमा विश्वकर्मा, तीनों के ऊपर पूरा यकीन के साथ। शक वाली बात नहीं भैया, पूरा यकीन के साथ मतलब मैं बोला था कि मतलब यही मैंने पूरा गबन करे पैसा। कई बार 2 लोग भर दिए पैसे और मैं शुरू से मतलब बोला था कि ये पैसा मैं गबन करे नहीं हूँ तो मैं भरूं भी नहीं, है ना। फोकट के पैसे कोई भी 1,79,000 नहीं भर सके। पैसा कीमत कहाँ से 1 रुपये कहाँ से आते, है ना, वो तो खाए होंगे सर, इसीलिए भर दिए पैसे। और मैं नहीं भर सकती पैसे, मैं आगे भी नहीं भरूं। मैं साकेत वर्मा।